हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट टाइम के क्वेश्चन 11th क्लास केमिस्ट्री से केपी और केसी में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, या फिर इस तरह से भी आ सकता है केपी बराबर केसी आरटी पावर डे लाइन। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम करें। सबसे पहले तो माना कि माना कि अभिकारक, अब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक है A+B और ये उत्पाद क्या बनाते हैं C+D। की उत्पाद होता है और D मुक्त होता है। इसके बाद कह लिया माना कि जो अभिकारक है उनकी जो सांद्रता है मात्रा है N1 और यहाँ है N2, यहाँ पर है M1 और यहाँ क्या आ जाएगी M2। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगाया जाए, जो द्रव्य प्रतिक्रिया का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मान है Kc का। तो Kc का मान है C की सांद्रता M1 गुणे D की सांद्रता M2 कौन A की सांद्रता N1 गुणे B की सांद्रता N2। ओके, अब बस इसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, अब अगर हम Kc की जगह लें किसको Kb को, यानी कि हम दाब की बात करें तो फिर बस होना यह है कि इसके साथ P कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो दाब आ जाएगा P बेस में और P लगाने पर M1 यहाँ P लेकर बेस में D और M2 खुद बटे यहाँ P बेस में A और यहाँ पर सांद्रता P बेस में A की सांद्रता पावर N1 गुणित यहाँ पर P बेस में B और सांद्रता और यहाँ पर पावर N2। अब इसके बाद मेन काम है आदर्श गैस समीकरण का। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से Pv बराबर क्या होता है nRT। Pv बराबर है nRT। Pv की जगह पर यहाँ पे क्या है C, तो क्या हो जाएगा CRT। Pv की जगह पर क्या D, तो क्या हो जाएगा DRT। ART और क्या हो जाएगा BRT। इससे आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, तो हम पूरा लिखेंगे Kv बराबर यहाँ हो गया CRT और पावर कितनी है M1 गुणित यहाँ हो गया DRT। आदर्श गैस समीकरण से हुआ है। ठीक है, Pv होता है nRT यानी कि C है तो हो जाएगा CRT, यानी कि यहाँ पर क्या है जो भी है उसी के साथ में RT। यहाँ हो गया सीधा सीधा M2 अपॉन में है ART और ये हो गया N1 गुणित यहाँ पर हो जाएगा BRT और पावर है N2। ठीक है, अब हम देखें अंदर है C और RT दो ही, D अलग RT अलग, तो पावर दोनों पर एक ही है M1 M2 N1 N2। ठीक है, तो अगर हम इन सबको अलग अलग पावर दे रहे हैं अलग अलग कर दें तो क्या होगा Kp बराबर C की सांद्रता पावर M1 गुणे ये क्या हो जाएगा RT की सांद्रता क्या हो गया M1। ओके, गुणे यहाँ पर क्या होगा D की सांद्रता पावर क्या है M2 गुणे तो आ गया RT और पावर है M2। ओके, इसके बाद फुल बटे यहाँ पर भी ऐसे ही A की सांद्रता पावर क्या है N1 गुणे RT पावर होगी इसकी N1 गुणे B की सांद्रता N2 गुणे में RT और सांद्रता होगी N2। अब क्या करें A B C D क्या करें अलग करें, तो यहाँ चलेगा Kc बराबर C की सांद्रता M1 गुणे अगर D की सांद्रता M2 अपॉन A की सांद्रता N1 RT पावर N1। यहाँ हमें किसको लेना है B को इस तरह से लेना है B की सांद्रता और यहाँ पर है N2। ठीक है, अब क्या करें RT एक तरफ करते हैं गुणित लगाकर RT यहाँ कौन है M1 गुणित में यहाँ ऊपर वाला RT पावर क्या है M2 फुल बटे यहाँ पे R2 पे RT पर पावर है N1 की और यहाँ पर RT पर पावर है N2 और यहाँ C D A और B ये वैल्यू किसकी है चेक कर लें, ये है Kc के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम टोटल क्या लिख सकते हैं Kc। ठीक, ये टोटल वैल्यू किसकी है Kc की है, तो हम लिखेंगे Kp बराबर यहाँ पर आ गया Kc और गुणित में फिर देखेंगे RT। ठीक है, आधार एक समान, जब आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर RT को लिखवा लेंगे RT का गुणा होगा, आधार समान है तो बेस एक सा रहा और घाते जो है M1 प्लस M2 है, तो सांद्रता लगाकर M1 M2 फुल बटे
इधर भी गुणा करेंगे आरटी और आरटी का, तो आधार समान है तो गुणा में खाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक ही कोष्ठक के ऊपर सांद्रता आरटी और यहाँ आ गया N1 प्लस N2। अब जो चीज नीचे होती है इसको हम कहाँ ले जा सकते हैं, ऊपर, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो N1 प्लस N2 है इसको हम ब्रैकेट में लेकर देखते हैं, तो ये किसके हो जाएंगे, ऊपर जाने पर माइनस के, तो हम लिखेंगे Kp बराबर Kc गुणे यहाँ रहा Rt और एक ही कोष्ठक के ऊपर यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस में हो जाएगा N1 प्लस N2। ओके, तो जो आधे नीचे है ये कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर, यानी Rt के ऊपर हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा Rt और ऊपर हो जाएगा माइनस N1 N2। Rt का Rt में गुणा होगा, आधार फिर से वही एक समान, तो Rt के लगे बचेगा N1 प्लस N2 माइनस N1 प्लस N2। तो अब ये है क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, जैसे मोलों की संख्या अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो मोल क्या होंगे n, तो बचेगा डेल n, यानी कि हो जाएगा Kp बराबर Kc गुणित Rt और उसके ऊपर क्या आ गया, डेल n। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ Kp और Kp बराबर Kc अगर हमें साबित करना हो तो क्या किया जाएगा, डेल Rt यहाँ हम लिखेंगे डेल n बराबर 0, तो Kp बराबर Kc गुणित Rt के ऊपर पावर कितने की रही, 0 की, और Kc के ऊपर भी 0 की पावर, मतलब क्या होता है 1, यानी कि निकलेगा Kp बराबर Kc गुणित में 1, अर्थात निकला Kp बराबर Kc। यही अभिष्ट संबंध है, संबंध निकालना था Kp और Kc में, तो हो गया यही अभिष्ट संबंध है। ओके, थैंक यू।